हेलो बच्चों, ठीक ठाक हैं आप लोग। अभी मैं इस समय हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। हम लोग के चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आपातकाल के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद नक्सलवाद के बारे में अध्ययन किया। अभी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो भी पिछले वीडियो अभी देखे नहीं हैं। उसका अब क्या किए होंगे, जब देखेंगे तो नोट्स कैसे बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग चैतन्यता का परिचय दीजिए और जो भी वीडियो जा रहा है उसको देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए, उसको नोट बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि भले यह कोविड-19 का समय है, लेकिन यह समय आपके परीक्षा की अवधि को आगे नहीं बढ़ाएगा। मार्च में, फरवरी में नहीं होगी, मार्च में परीक्षा होनी ही होनी है। आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी पड़ेगी, बेहतर रखनी पड़ेगी। और यह भी नहीं है कि परीक्षा में किसी प्रकार की छूट मिलेगी। परीक्षा वैसे ही होगी जैसे इसके पूर्व के वर्षों में होती रही है। अतः आप लोगों से ही आग्रह है कि अध्ययन के प्रति गंभीरता ले आइए और पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न है इस चैप्टर का लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। प्रश्न है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के प्रमुख कारण क्या थे। 1977 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के प्रमुख कारण क्या थे। अब इसके बाद उत्तर लिखिए। उत्तर में हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग मत डालिए, उत्तर लिखिए। उत्तर के बाद वैसे ही लिखिए 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब उसके बाद नंबर 1 लेकर के हेडिंग डालिए आपातकाल की उद्घोषणा। आपातकाल की उद्घोषणा। उसके बाद लिखिए 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल था। आपातकाल के विरोध में सभी राजनीतिक दल इकट्ठा हो गए और जनता पार्टी की स्थापना की। इसके बाद चुनाव में सीधे मुकाबले में जनता के कांग्रेस पार्टी के प्रति असंतोष के कारण उसका लाभ जनता पार्टी को मिला और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप दूसरा नंबर आपातकाल के दौरान अत्याचार। नंबर 2 हेडिंग है आपातकाल के दौरान अत्याचार। लिखिए उसके आगे आपातकाल में लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया गया। आपातकाल के समय लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया गया था। आम जनता के मूल अधिकार को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और उन्हें न्यायालय जाने के अधिकार को भी छीन लिया गया था। यानी आपातकाल के में जब नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए, उसकी रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे। सत्ताधारी दल के खिलाफ धरना प्रदर्शन या भाषण की अनुमति भी नहीं थी। इसके अलावा इन सब कारणों से लोगों के मन में काफ़ी संतोष हुआ और उस संतोष के कारण कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से पराजय हुई। अगली हेडिंग डालिए संजय गांधी की भूमिका। अगली हेडिंग है आपकी इस पाठ के अंतर्गत संजय गांधी की भूमिका। आपातकाल के समय संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, एक
संविधानेतर सत्ता के रूप में सामने आए। संविधानेतर सत्ता का मतलब यह है कि बिना किसी पद पर रहते हुए सत्ता का उपभोग करना। ठीक है, तो वहाँ तक लिखने के बाद एक संविधानेतर सत्ता के रूप में सामने आए, उसके आगे लिखेगा बिना किसी पद और उत्तरदायित्व के शासन की सभी शक्तियाँ उनके अंदर केंद्रित हो गई थीं और वे किसी भी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार का आदेश निर्देश प्रदान कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए शक्तियों के इस दुरुपयोग से जनता काफ़ी नाराज़ थी और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से पराजित किया। अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रेस पर प्रतिबंध। आपकी अगली हेडिंग होगी प्रेस पर प्रतिबंध। आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को यह आदेश दिया गया कि कोई भी खबर प्रकाशित करने के पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, उसे दिखाना होगा। और जो समाचार पत्र इसकी आलोचना करते थे, इस सरकार की आलोचना करते थे, उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। कोई भी समाचार पत्र सरकार की आलोचना में खबर नहीं छाप सकता था। अगली हेडिंग डाल लीजिए, मीसा कानून। मीसा कानून। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने मीसा कानून लागू किया। मीसा कानून लागू किया जिसका पूरा नाम आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। मीसा का पूरा नाम आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इस मीसा कानून के अंतर्गत हजारों लोगों को, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो सरकार से विरोधी मत रखते थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया। इन कानूनों के कारण भी लोगों के अंदर काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ और जो कांग्रेस पार्टी की पराजय का कारण बना। अगली हेडिंग डालिए, संवैधानिक संशोधन। अगली हेडिंग है संवैधानिक संशोधन। आपातकाल की उस अवधि में जब लगभग सभी विपक्षी नेता जेलों में बंद थे, संविधान में मनमाना संशोधन किया गया। संविधान के 39वें और 42वें संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गईं, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई और ये सभी संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ थे। यहाँ तक कि संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल को भी 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। एक जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ वह यह था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संशोधन मुख्य रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री की निर्वाचन के वैधता को बनाए रखने के लिए किया गया था, क्योंकि उनके निर्वाचन को न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। तो उससे अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी सम्मिलित करके यह कानून बनाया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे कारण भी जनता में संतोष उत्पन्न हुआ और चुनाव में उसने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से पराजित किया। अगली हेडिंग है बढ़ती हुई महंगाई। अगली आपकी हेडिंग होगी बढ़ती हुई महंगाई। उस समय महंगाई में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जनता ने उन्हें भारी बहुमत से सत्ता में बैठाया था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण वे अपने इस वादे को पूरा नहीं कर सकीं। महंगाई बढ़ती रही, जिससे गरीबों पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा
और इस प्रकार लोगों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उस असंतोष ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव में पराजित कर दिया। अगले हेडिंग डालिए, अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम। आपातकाल के समय, उसके बाद लिखिए हेडिंग के बाद, आपातकाल के समय संजय गांधी, जैसा कि हमने पहले बताया है कि वे एक संवैधानिक सत्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। लोगों को ज़बरदस्ती अस्पतालों में भेज करके उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को जो इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करते थे, उनके वेतन रोक दिए गए। इस अवधि में आम जनता को भी ज़बरदस्ती पकड़ करके अस्पतालों में उनका भी ऑपरेशन कर दिया जाता था। कोई बहुत सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती थी। सैकड़ों लोग इन्फेक्शन, उस ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन में उनकी मृत्यु हो गई। इन सब कारणों से भी जनता में काफ़ी असंतोष फैला। उसके बाद अगली और अंतिम हेडिंग है, जगजीवन राम का त्यागपत्र। अगली हेडिंग है, जगजीवन राम का त्यागपत्र। आपातकाल के समय जगजीवन राम जैसे इंदिरा गांधी के वफादार नेता भी उनके इस दुष्कृत्य का, यानी आपातकाल का समर्थन नहीं कर सके और उन्होंने सरकार और कांग्रेस दोनों से त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र का परिणाम यह हुआ कि लोगों के समझ में यह बात आई कि सरकार में या देश में ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं व्यापक मात्रा में गड़बड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, केवल चंद्रशेखर सिंह, जगजीवन राम जैसे बहुत से लोग, कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी को वफादार थे, उस समय युवा तुर्क कहे जाते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को से ताकत दे करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जनता पार्टी बनाई, और जनता पार्टी के रूप में जनता को, आम लोगों को एक विकल्प मिला, सशक्त विकल्प मिला, और उस विकल्प के कारण लोगों ने कांग्रेस के प्रति अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हुए 1977 के चुनाव में उसे पराजित कर दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको भी, इस वीडियो को भी देखेंगे, सुनेंगे और अपना आवश्यक नोट बनाएंगे। जो भी दिक्कत हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं और आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। आपको पढ़ना ऐसे ही है, यही आप समझ, यही नियत हो गई है इस समय, ऐसे ही आपका अध्ययन क्रम जारी रहेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक कोविड-19 की बीमारी समाप्त नहीं होती है, तब तक कोई विकल्प नहीं है। वर्चुअल क्लासेज ही चलेंगे। अतः इसको ही आप लोग अब अपनी आदत में सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आपने इस चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। मैं बार बार इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी जो नया वीडियो मैं डालूंगा तो आपके मोबाइल में उसका इंडिकेट करने लगेगा। जैसे व्हाट्सएप मैसेज आता है तो एक इंडिकेट आ जाता है, वैसे ही इंडिकेट आ जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि एक नई वीडियो पड़ी है। उसको आपको बार बार उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे और आज बस इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।